6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें यूपी की हाई प्रोफाइल सीट घोसी भी शामिल है। यहां से सपा के टिकट पर चुनाव जीते दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही घोसी सीट खाली थी, जिस पर आगामी 5 सितंबर को चुनाव होंगे। और एक और समाजवादी पार्टी के लिए जहां इस सीट पर अपनी दावेदारी को बचाने की चुनौती होगी, वहीं बीजेपी के लिए भी ये सीट साख का सवाल है, जिसकी ओर से माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान ही उम्मीदवार होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बाहुबली नेता सुधाकर सिंह के मैदान में उतरने की चर्चा है। एक और बीजेपी में दारा सिंह की वापसी ने पार्टी को पूर्वांचल में और मजबूत कर दिया है। खासकर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे इलाके में घोसी उपचुनाव का मझधार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों के लिए बराबर अहमियत रखता है। अगर इस चुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया और अगर वो 2022 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब हो जाते हैं तो योगी सरकार में मंत्री बनना तय है। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके तो पूर्वांचल में बीजेपी की नैया डगमगा सकती है, क्योंकि इस नतीजे का असर और संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। 1996 से लेकर 2022 तक दारा सिंह चौहान बसपा से लेकर सपा और बीजेपी के साथ वक्त और मौका देकर रिश्ता जोड़ते और तोड़ते आए हैं। 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से अलग होकर दारा सिंह चौहान ने सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि अखिलेश की सरकार नहीं बन सकी तो उन्होंने फौरन भूल सुधार करते हुए बीजेपी में वापसी कर ली। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव के तमाम साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इनमें सुभाषपा के ओपी राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता भी शामिल हैं। घोसी उपचुनाव में सपा की कोशिश ये साबित करने की होगी कि पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को जनता का साथ नहीं मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी घोसी सीट पर एक बार फिर से बाहुबली नेता सुधाकर सिंह पर दांव आजमा सकती है। 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2022 के चुनाव के लिए भी सुधाकर सिंह ने दावा तो ठोका था, पूरी तैयारियां भी की थी, लेकिन चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद सपा ने सुधाकर का पत्ता काटकर दारा सिंह को घोसी से उम्मीदवार बना दिया। दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीतकर घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को मऊ के मधुबन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया और बाहुबली नेता ने अपना पर्चा भी भर दिया था। लेकिन चुनाव से ऐन पहले सपा ने सुधाकर सिंह का टिकट काटकर बीएसपी छोड़कर साइकिल पर सवार होने वाले उमेश पांडे को टिकट दे दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए घोसी विधानसभा सीट नाक का सवाल है। बीजेपी यहां से दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा हुआ तो सपा अपनी खास चाल चलेगी। इसके लिए सपा का भरोसा MYT पर होगा। M यानी 80,000 मुस्लिम, Y यानी 40,000 यादव और T यानी 35,000 ठाकुर वोटर। ये तीनों मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। इन्हीं समीकरणों को देखते हुए अखिलेश यादव बाहुबली सुधाकर सिंह वाला दांव चल सकते हैं और दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों को चुनौती दे सकते हैं। घोसी के चुनावी समर में विजय किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।